हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास टेस्ट सीरीज, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूजीसी नेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर और ऑल अदर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना कहाँ मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गियाक कहाँ स्थित है? गियाक नामक स्थान लद्दाख में स्थित है और यह नवपाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, बुर्ज होम की खोज किसने की थी? तो यह डी टेरा और पीटरसन ने की थी 1935 में, और इस स्थल का सुनियोजित उत्खनन किया था टीएन खजांची ने। कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम, और ये कब उत्खनन किया था? सुनियोजित उत्खनन 1953 से 1964 के मध्य में टीएन खजांची ने किया था बुर्ज होम का उत्खनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वैपुल्य सूत्र किससे संबंधित है? तो इसमें बुद्ध के उपदेश निहित है, संस्कृत में है यह, और महायान धर्म से संबंधित है वैपुल्य सूत्र नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कुबेर नागा कौन थी? तो यह प्रभावती गुप्ता की माता थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पल्लव नौसेना के केंद्र कौन से थे? तो महाबलीपुरम था, और एक और था नेगपत्तन। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य काल में सर्वप्रथम कौन से मंदिर में ही गोपुरम मिलता है? कौन से मंदिर में गोपुरम मिलता है? तो विरूपाक्ष मंदिर में, जो चालुक्य काल था उसमें सर्वप्रथम इसी में गोपुरम के साक्ष्य मिलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर में। क्वेश्चन नंबर है 9, कौन से चोल शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो वह है सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10, बादामी के मल्लिका अर्जुन देव मंदिर में किससे संबंधित दृश्यों को उकेरा गया है? कृष्ण लीला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 है, संगम युग में उरेयूर क्यों प्रसिद्ध था? तो सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र था उरेयूर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर यह स्थित है, और संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी उरेयूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का सर्वप्रथम उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, शरात वंश का शासन कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था। शरात वंश का क्वेश्चन नंबर है 14, शरात वंश का पहला राजा कौन था? भूमक था। क्वेश्चन नंबर 15, अंधों का लेख किससे संबंधित है? तो यह रुद्रदामन से संबंधित है। अंधों का लेख रुद्रदामन से संबंधित है। यह क्षरात वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 16, क्षरात वंश जिसे शक वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधार कला का विशेषज्ञ किसको कहा जाता है? मार्शल को। किसको कहा जाता है? मार्शल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कौन से बंदरगाह का प्राचीन नाम शूरपारक था? सोपारा बंदरगाह का प्राचीन नाम शूरपारक था। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किसने किया था? तो मगध नरेश बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्षेमा ने किसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो कौशल शासक प्रसेनजीत को। किसको दी थी बौद्ध धर्म की शिक्षा? क्षेमा ने कौशल शासक प्रसेनजीत को दी थी। और क्षेमा कौन थी? पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी और मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सुई विहार लेख किससे संबंधित है?
तो कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष में इस अभिलेख का निर्माण हुआ था। अभिलेख में संस्कृत का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन कोंडा स्तूप कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नागार्जुन कोंडा स्तूप की खोज किसने की थी? लांगहस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, तालकुंड अभिलेख से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त से हुआ था। तो इसी बात की जानकारी तालकुंड अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? तो वह था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था।